नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंस कंपनी का अपडेट शेयर करने वाला हूँ। तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना, क्योंकि इस वीडियो के अंदर कुछ इंपॉर्टेंस कंपनी का अपडेट के साथ साथ कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन भी आपके साथ शेयर करूंगा जो बहुत आपको हेल्प करेगा अपकमिंग टाइम्स में ग्रोथ पाने में। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा बीएससी के बारे में। तो बीएससी लिमिटेड बेसिकली एक ऐसी कंपनी है जिसका ग्रोथ आज जिस सिचुएशन में हो रहा है, फ्यूचर में कई गुना ज़्यादा ग्रोथ होने वाला है। अभी देखिए बीएससी के ऊपर सबसे पहले मैं जिस डेटा के बारे में बात करूंगा वो है कंपनी का सेल्स का डेटा, क्योंकि फाइनली सेल्स का अपडेट आ चुके हैं। आप देख सकते हैं कंपनी लास्ट 4 सालों में कंपनी किस तरीके से सेल्स को मैनेज किया। आप देख सकते हैं 165 से 228, उसके बाद 259, उसके बाद 545 के आसपास। मतलब कंपनी के सेल्स का ग्रोथ हर साल बढ़ते चले गए। एक्सपेंस को कंपनी कंट्रोल में रखे, उस बेसिस में कंपनी का नेट प्रॉफिट 32 करोड़ से 72 बना, उसके बाद 89 बना, उसके बाद 100 करोड़ बना। मतलब एक बेस्ट तरीके से कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ देखने को मिले है। अभी इस कंपनी के ऊपर एज ए इन्वेस्टर इस कंपनी के ऊपर क्या कर रहा है। देखिए इन्वेस्टर के हिसाब से बात करूँ तो प्रोमोटर के पास जो होल्डिंग है वो 0 है। बाकी म्यूचुअल फंड के पास अभी होल्डिंग 8% हो चुके हैं। पिछले सालों में इसी टाइम में कंपनी के ऊपर म्यूचुअल फंड ने कोई भी निवेश नहीं किया था। फाइनली म्यूचुअल फंड ने होल्डिंग को बढ़ा दिया और उसी तरीके से एफएस के पास भी ना के बराबर होल्डिंग था, 7% होल्डिंग था, वो बढ़ के आज 13% हो चुके हैं। मतलब इंस्टीट्यूशन चाहते हैं इस कंपनी के ऊपर कंटिन्यू करने के लिए। अब इस कंपनी के गुड अपडेट में आपके साथ बात करूं तो देखिए कंपनी का कैश फ्लो पहले नेगेटिव में हुआ करता था। इस बार 2800 करोड़ तक कंपनी का कैश फ्लो पॉजिटिव दिखा। दूसरी बात, कंपनी की जो फिक्स एसेट है, इस बार कंपनी फिक्स एसेट को परचेज किया 130 करोड़ के आसपास। उसी के साथ साथ मुझे जो बेस्ट पॉइंट लगा इस कंपनी के ऊपर वो है कंपनी के, अगर कैश फ्लो के बारे में बात करूँ, मतलब हाथ में जो कैश है उसके बारे में बात करूँ, तो जो पिछले सालों में कैश था 3000 करोड़ के आसपास, वो इस बार बढ़ के 4400 करोड़ हो चुके हैं। अराउंड आप बोल सकते हैं कंपनी के ऊपर अच्छा खासा यहाँ पे कैश फ्लो देखने को मिला है। बेस्ट तरीके से सिचुएशन दिखा और इसी सिचुएशन के बेसिस में कंपनी के ऊपर एक मैसिव जर्नी देखने को मिल सकता है। तो मैंने जब इस कंपनी के ऊपर एक रेंज मुझे दिखा था, इस रेंज के ऊपर कंपनी बहुत दिनों तक ट्रेड कर रहा था। फाइनली इस लेवल को जब ब्रेकआउट किया, उसके बाद देखिए कंपनी धीरे धीरे करके ऊपर जाने का कोशिश की और रिटेस्ट किया। उसके बाद यहाँ से और भी ऊपर जाने का वो कोशिश करेंगे। तो बेसिकली जब ऊपर जाएगा तो कहाँ तक जा सकते हैं, कुछ इस तरीके से लेवल में जा सकते हैं, करीबन 5090 के आसपास। देखिए मैं कोई आपको टारगेट नहीं दे रहा हूँ, ये मेरा खुद का ट्रेड है और मैंने एकदम मिनिमम क्वांटिटी के साथ ट्रेड लिया, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा रिक्सी जोन मुझे देखने को मिला है। क्योंकि कंपनी के ऊपर बहुत दिन होल्ड करने के बाद मार्केट किस तरीके से रिएक्ट करेगा, रिजल्ट आने के बाद ही पता चलेगा। कि रिजल्ट अगर अच्छा है तो मार्केट एक बुल रन हो सकते हैं, अगर रिजल्ट में कुछ भी गड़बड़ी हुआ तो एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिलेगा और मेरा स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। इसलिए मैंने छोटे क्वांटिटी के साथ काम कर रहा हूँ और रिजल्ट आने के बाद अगर रिजल्ट अच्छा है तो मैं और कुछ क्वांटिटी को ऐड करूँगा। तो आपकी क्या राय है जरूर कमेंट्स करके बताना। नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड। बेसिकली सीडीएसएल के बारे में बात करूँ तो सीडीएसएल 21,800 करोड़ के मार्केट कैप लेके चल रहा है। मतलब एक स्मॉल कैप टाइप कंपनी है और स्मॉल कैप टाइप कंपनी में ग्रोथ होने का चांसेस हमेशा होते हैं। और सीडीएसएल एक ऐसा कंपनी है जिसका ग्रोथ आज नहीं तो कल जरूर होगा। क्योंकि सीडीएसएल के ऊपर एक पॉइंट्स में हमेशा आपको डिस्कशन करूंगा, इसका मार्केट शेयर। अगर सीडीएसएल के मार्केट शेयर देखेंगे तो सीडीएसएल जो मतलब डिपॉजिटरी सर्विसेज है उसमें 75% मार्केट शेयर इसी के पास है। और केआईसी जो रजिस्ट्रेशन एजेंसी है उसके ऊपर 65% मार्केट शेयर इसी के पास है। तो बेसिकली कंपनी के ऊपर बहुत ज़्यादा परसेंटेज इस कंपनी के पास है एज ए मार्केट शेयर के हिसाब से। तो कंपनी में एक ग्रोथ और पॉइंट ऑफ व्यू से देखा है तो कंपनी में अच्छा खासा ग्रोथ देखने को मिल सकता है। अभी मज़ेदार बात आपको बता दूं, कंपनी के ऊपर डिपॉजिटरी जो एक्टिविटी है उसके ऊपर 69% कंपनी का टोटल सेगमेंट वाइज कंपनी का रेवेन्यू जनरेट होता है। बाकी डेटा एंट्री एंड स्टोरेज के ऊपर 20% मार्केट रेवेन्यू जनरेट हो रहा है। और इसी हिसाब से अगर देखा जाए तो कंपनी में कितना ग्रोथ हुआ वो आपको रिजल्ट में दिख जाएगा। जैसे 2021 में 103 करोड़ था, वो बढ़ के 137 करोड़ हुआ। अब 125 करोड़ पिछले सालों में हुआ और इस बार 240 करोड़ हुआ। मतलब कंपनी की जो सेल्स का ग्रोथ है वो अलग लेवल में ग्रोथ देखने को मिला। एक्सपेंस को मिटाने के बाद कंपनी का नेट प्रॉफिट
52 से 78 बना, 63 बना, अभी 129 करोड़ बना। मतलब बेस्ट तरीके से एक रिजल्ट यहाँ पे देखने को मिला है, नेट प्रॉफिट का ग्रोथ देखने को मिला है। अभी कंपनी के ऊपर एक चीज़ को और भी नोटिस करना, अगर कंपनी के ऊपर एज ए इन्वेस्टर के बारे में बात करूँ तो आप यहाँ पे CDSL के इन्वेस्टर के हिसाब से बात करूँ तो आप देख सकते हैं प्रोमोटर के पास जो होल्डिंग 20% था, उनमें से कुछ क्वांटिटी सेल ऑफ किया गया है। और उसी बेसिस में अगर मैं म्यूचुअल फंड के बारे में बात करूँ तो 7.5% का होल्डिंग था, वो बढ़ के हो चुके 13.5% के आसपास। और FS के पास जो होल्डिंग 14.5% था, वो भी आज 11% के आसपास देखने को मिला। मतलब मुझे बेस्ट तरीके से कुछ सिचुएशन देखने को मिले हैं। अभी इस कंपनी के ऊपर जो टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स है, उसके ऊपर मैंने जब टेल लिया था तो उसका टारगेट अचीव हो चुके हैं। जैसे आप देखेंगे तो कंपनी के ऊपर जब टेड बना था तो कुछ इस तरीके से शोल्डर कम हेड कम शोल्डर बना था, और इसका जो लाइफ टाइम हाई था, उस लाइफ टाइम हाई को जब भी ब्रेक किए तब मुझे क्लियरिटी मिल चुके थे कि कंपनी टारगेट का अचीव करेंगे। और टारगेट का अचीव हुआ, उसके बाद देखिए कंपनी धीरे धीरे करके नीचे आए, वही लेवल को बार बार वो सपोर्ट फेस किया जिसका लाइफ टाइम हाई था, जो पहले इस कंपनी के एक रेजिस्टेंस बने थे। अभी देखिए उसको ब्रेक करके ऊपर जा रहा है, तो कंपनी यहाँ पे कुछ टाइम बिताए, कुछ सिचुएशन बनाए, कुछ रेंज बनाए, तब मैं फिर से एक बार फ्रेश एंट्री लेने वाला हूँ। तो आपकी क्या राय है जरूर मुझे कमेंट्स करके बताना। नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है एंजल वन। तो बेसिकली एंजल वन के बारे में बात करूँ तो एक स्टॉक ब्रोकिंग कंपनी है, और स्टॉक ब्रोकिंग इंडस्ट्रीज में इस कंपनी का नाम एक अलग लेवल में जाना जाता है। तो एंजल वन के ऊपर एक गुड अपडेट जो है वो है कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट। आप देखेंगे इस बार जिस तरीके से शेयर में एक मैसिव जाम देखने को मिला था, तो पहले ही एक अंदाजा लग गया था कि कंपनी का Q4 का रिजल्ट अच्छा खासा आने का चांसेस है। तो फाइनली रिजल्ट आ चुके हैं। आप देख सकते हैं 400 करोड़ से 680 करोड़, 826 करोड़ और 1300 करोड़। मतलब एक बेस्ट तरीके से कंपनी का सेल्स ग्रोथ देखने को मिले। और एक्सपेंस को मिटाने के बाद कंपनी का नेट प्रॉफिट 102 करोड़ से 105 करोड़, सॉरी 205 करोड़ बना, 270 करोड़ के आसपास बना, अभी 340 करोड़ के आसपास बना। मतलब कंपनी के अच्छा खासा नेट प्रॉफिट ग्रोथ होता देखने को मिले है। और अर्निंग पर शेयर भी देखेंगे तो 12 रुपीज़ से करीबन 25 रुपीज़ बने, उसके बाद 30 रुपीज़, उसके बाद 40 रुपीज़। मतलब कंपनी का अर्निंग पर शेयर भी हर साल बढ़ते चले गए। मतलब कंपनी में एक पॉजिटिविटी है अपकमिंग टाइम्स में और भी ज़्यादा ग्रोथ करने में। तो सोचिए कंपनी का जो मार्केट कैप सिर्फ 22,000 करोड़ है, तो कंपनी में ग्रोथ होने का चांसेस कितना हाई लेवल में है। और कंपनी के जो कैश फ्लो है उसके बारे में बात करूँ तो मुझे जो बेस्ट पॉइंट लगा कंपनी के ऊपर, जो फिक्स्ड एसेट परचेजिंग में इस बार कंपनी 208 करोड़ के आसपास फिक्स्ड एसेट को परचेज किया। मतलब बेस्ट तरीके से फिक्स्ड एसेट को परचेज किया गया। तो इस हिसाब से कंपनी में एक अच्छा खासा ग्रोथ यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो बाकी इस कंपनी के ऊपर जब मैंने टेक्निकली चार्ट पैटर्न को देखा, उससे पहले कंपनी के ऊपर इन्वेस्टर के बारे में बात करूँ तो देखिए म्यूचुअल फंड पिछले सालों में पिछले क्वार्टर्स में बेसिकली मार्च क्वार्टर में देखा जाए तो 7% के आसपास होल्डिंग रखे थे। अभी वो अप्रैल में वो बढ़ के हो चुके हैं 10% के आसपास। मतलब ऑलमोस्ट मतलब डबल के आसपास। तो FS के पास 10% होल्डिंग था, वो बढ़ के हो चुके हैं 18% के आसपास। तो अच्छा खासा यहाँ पे होल्डिंग का ग्रोथ हुआ। उसी बेसिस में अच्छा खासा यहाँ पे जर्नी भी कंपनी के ऊपर देखने को मिलेगा। अगर चार्ट पैटर्न के हिसाब से बात करूँ तो कंपनी के ऊपर जब ट्रेड बना था तब मैंने आपको ये बताया कि कंपनी एक अच्छा खासा टारगेट का अचीव किया, क्योंकि कप विद 100 पैटर्न्स बनने के बाद कब बना, हैंडल बना, फाइनली ब्रेकआउट हुआ और टारगेट का अचीव किया। तो जब करेक्शन हो रहा था तब मैंने आपको बताया कि यहाँ पे जो स्ट्रांगली इसका सपोर्ट है, इस सपोर्ट को अगर ब्रेक डाउन करे तो कंपनी नीचे आ सकते हैं। अगर यहाँ से नीचे आए तो कहाँ तक आने का चांसेस है? अगर यहाँ से नीचे आए तो कंपनी नेक्स्ट जो लेवल है 1938, इस लेवल तक आने का चांसेस रहेगा। बाकी आप समझदार है, समझदारी से काम लीजिए। मेरे कहने पे कोई भी ट्रेड मत लीजिए, मेरे कहने पे सारी चीज़ों को सीखिए, उसके बाद काम करिए। तो नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में बात करूँ, उसका नाम है बालाक्सी फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड, जो 774 करोड़ का कंपनी है। कंपनी के अगर चार्ट के बारे में बात करूँ तो कंपनी में डाउन ट्रेंड था। फरवरी मंथ के बाद कंपनी के ऊपर मैसिव जंप देखने को मिला, तो 450 रुपीज़ 700 रुपीज़ तक गया है। ऑलमोस्ट डबल फंड होने के चांसेस है। तो इसी कारण की वजह से मैनेजमेंट ने एक डिसीजन लिया स्प्लिट का। 30 ऑफ में कंपनी हर एक के बदले आपको 5 शेयर देने वाले हैं।
क्योंकि इसका फेस वैल्यू 10 रुपया था, वो 2 रुपया बनने जा रहा है। तो जो लोग स्प्लिट पाना चाहते हैं तो इस कंपनी के ऊपर डीपली रिसर्च करें, उसके बाद काम करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।